हेलो फ्रेंड्स, अगर आप बिगिनर्स हो एंड आप ये जानना चाहते हो कि बड़े बड़े ट्रेडर्स यानी एक्सपर्ट ट्रेडर्स कैसे अपने रिस्क को मैनेज करते हैं एंड आप कैसे कर सकते हो, तो मैं आपको बता दूं कि आज मैं इस वीडियो में जो भी रिस्क मैनेजमेंट से जुड़ी चीज़ें बताने वाला हूं वो बेसिकली बहुत ही डिफरेंट होने वाला है। आपको रिस्क मैनेजमेंट पर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे, बट आज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो बहुत अलग होगा। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि रिस्क एक्चुअली में होता क्या है, यानी व्हाट इज रिस्क, रिस्क क्या है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले रिस्क को समझते हैं। ओके, तो मान लीजिए कि आपके पास 10,000 रुपए पड़े हैं, क्योंकि आप बिगिनर्स हो तो मान लेते हैं हम लोग 10,000 रुपए पड़े हैं एंड वो 10,000 रुपए बेसिकली आपके ट्रेडिंग अकाउंट में पड़े हुए हैं एंड आप उससे ट्रेड करना चाहते हो। तो रिस्क का मतलब ये होता है कि आप उस 10,000 से जो एक ट्रेड करोगे उस एक ट्रेड में आप कितना रुपए लॉस सह सकते हो, यानी आप कितना रुपए का रिस्क ले सकते हो। अगर आप 10,000 रुपए से 50% तक का लॉस सह सकते हो तो यानी आपने 50% का रिस्क लिया। अगर आप 40% का लॉस सह सकते हो तो यानी आपने 40% का रिस्क लिया। अगर आप 30% या 20% या 10% का लॉस सह सकते हो तो मतलब कि आपने उतना परसेंट रिस्क लिया। ओके, अब आप लोगों की माइंड में ये क्वेश्चन हो सकता है कि कितना परसेंट रिस्क सिक्योर हो सकता है, क्योंकि ट्रेडिंग में बहुत बड़े बड़े रिस्क लेना ज्यादा मैटर नहीं करता। रिस्क सर्वाइवल मैटर करता है, यानी कितने लंबे टाइम तक आप मार्केट में टिक सकते हो, यानी कितने लंबे टाइम तक आप मार्केट में सर्वाइव कर सकते हो। तो बेसिकली रिस्क से ज्यादा सर्वाइवल मैटर करता है, यानी आप जितना लंबे टाइम तक सर्वाइव कर पाओगे उतना आपके पास एक्सपीरियंस होगा एंड जितना आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो आप उतने ही ज्यादा सक्सेसफुल ट्रेड ले पाओगे। बेसिकली वैसे कितना परसेंट रिस्क सिक्योर होता है, तो अगर आपके पास 1 लाख से कम अमाउंट है, यानी 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 या 1 लाख तक है, तो आप बेसिकली 3% का रिस्क लोगे। अगर आपके पास 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख है तो आप ज्यादा से ज्यादा 1% या 2% का रिस्क लोगे, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। एंड इसी रिस्क को रिस्क पर ट्रेड कहते हैं, यानी आपने एक ट्रेड में 3% का रिस्क लिया या फिर 2% का रिस्क लिया या फिर 1% का रिस्क लिया, यानी आपका आरपीटी यानी आपका रिस्क पर ट्रेड हो गया 3% या तो 2% या फिर 1%। ओके फ्रेंड्स, तो यहां तक हो गई बेसिकली रिस्क क्या होता है, रिस्क यानी रिस्क पर ट्रेड क्या होता है और कितना परसेंट का रिस्क यानी रिस्क पर ट्रेड सिक्योर होता है। तो आइए अब मैं आपको बताता हूं कि एक्सपर्ट ट्रेडर्स जो होते हैं यानी प्रोफेशनल ट्रेडर्स वो कैसे पैसे से पैसा बना लेते हैं, यानी वो कैसे अपना रिस्क मैनेज कर लेते हैं, आखिर वो क्या करते हैं। एंड जो भी बिगिनर्स ट्रेडर होते हैं यानी जो भी रिटेलर्स ट्रेडर होते हैं, छोटे मोटे ट्रेडर्स होते हैं, वो क्या क्या गलती करते हैं एंड जो भी मैं अभी बताने वाला हूं आप प्लीज उसको ध्यान से समझिएगा। ओके, तो चलिए समझते हैं। ओके, तो सपोज कीजिए कि आपके पास 10,000 रुपए है, यानी आपके अकाउंट में 10,000 रुपए हैं एंड आप उस 10,000 से ट्रेड करने वाले हो। तो बेसिकली आपको पता है कि अगर मेरे पास 1 लाख रुपए से कम है तो मैं 3% का रिस्क ले सकता हूं। तो आप जब फर्स्ट ट्रेड लोगे तो आप क्या करोगे, आप 10,000 रुपए से ट्रेड करोगे एंड आपका जो रिस्क होगा वो 3% का होगा। अगर सपोज कि आपने किसी शेयर को बाय किया और वो बेसिकली ऊपर जाने के बजाय नीचे आने लगा एंड आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आप क्या करोगे, आप मार्केट से एग्जिट हो जाओगे, यानी फर्स्ट ट्रेड में सपोज कि आपके 300 रुपए लॉस हो गए। ओके, तो दूसरा ट्रेड जब आप लोगे तो आप बेसिकली 9700 रुपए पे लोगे, यानी 300 रुपए तो आपके लॉस हो गए, तो आपके पास बचे अभी 9700 रुपए एंड आप क्या करोगे, आप बेसिकली 9700 से दूसरा ट्रेड लोगे। ओके, तो ये तो हो गई फर्स्ट केस की बातें जहां हमें लॉस हुआ। ओके, यहां पे और एक केस हो सकता है जब आपको प्रॉफिट होगा एंड सपोज कि आपने 10,000 रुपए का एक ट्रेड लिया एंड आपने 300 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया एंड आपको बेसिकली 600 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो आप क्या करोगे, आप बेसिकली नेक्स्ट ट्रेड जब लोगे तो आप क्या करोगे, तो आप बेसिकली 10,600 रुपए से ट्रेड करोगे एंड उस पर 300 रुपए का स्टॉप लॉस लगाओगे। एंड बिगिनर्स ट्रेडर जो होते हैं और भी जो भी नए नए ट्रेडर्स होते हैं वो बेसिकली यही गलती करते हैं, बट एक्सपर्ट ट्रेडर्स क्या करते हैं, तो चलिए आपको मैं वो समझाता हूं एंड वो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो सपोज कीजिए कि जैसे आप बिगिनर्स ट्रेडर के पास 10,000 रुपए था तो वैसे सेम एक्सपर्ट ट्रेडर्स के पास भी 10,000 रुपए है, बट एक्सपर्ट ट्रेडर क्या करेगा कि उस 10,000 को 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा, यानी 10,000 को वो 5,000 एंड 5,000 में डिवाइड कर देगा एंड उसके बाद बिगिनर्स ट्रेडर को 3% का रिस्क लेना था तो एक्सपर्ट ट्रेडर भी 3% का रिस्क लेगा,
बट वो 5,000 पे 1.5% लेगा एंड 5,000 पे 1.5% लेगा। यानी 10,000 पे जहां 300 रुपए रिस्क होते हैं तो वो क्या करेगा कि वो 5,000 पे 150 रुपए रिस्क लेगा एंड नेक्स्ट 5,000 पे 150 रुपए रिस्क लेगा। यानी फर्स्ट ट्रेड जब वो करेगा तो वो बेसिकली 5,000 रुपए पे 150 रुपया रिस्क लेके करेगा एंड दूसरा ट्रेड जब वो करेगा तो वो बेसिकली 5,000 पे 150 रुपए रिस्क लेकर करेगा। ओके, तो चलिए अब हम लोग फर्स्ट केस की बात करते हैं। तो सपोज कीजिए कि एक्सपर्ट ट्रेडर ने 5,000 रुपए से ट्रेड करा 150 रुपए का स्टॉप लॉस पे, तो उसको और उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया, यानी उसको फर्स्ट ट्रेड में नुकसान हो गया, यानी लॉस हो गया उसका। तो बेसिकली उसके कितने रुपए बच गए अब एक ट्रेड के बाद? तो उसके बच गए बेसिकली 4,850 रुपए। बट वो क्या करेगा, वो जब नेक्स्ट ट्रेड लेगा वो अपनी स्ट्रैटेजी से ही लेगा, वो नेक्स्ट ट्रेड फिर से 5,000 का ही लेगा एंड 150 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के ही लेगा। जहां बिगिनर्स ट्रेडर अगर फर्स्ट ट्रेड लूज कर जाते हैं, यानी फर्स्ट ट्रेड में अगर उसको लॉस हो जाता है तो उसका अमाउंट जहां 10,000 रुपए था तो लॉस के बाद उसका अमाउंट हो जाता है 9700 रुपए, यानी 10,000 से वो 9700 पे आ गया। तो उसका माइंड उसको पैसा रिकवर करने पे करेगा। बट वही एक्सपर्ट ट्रेडर जो होगा उसकी मेंटालिटी सेम ही होगी, वो पहले भी 5,000 रुपए से ट्रेड कर रहा था एंड उसमें अगर लॉस करेगा तो वो दूसरे टाइम भी 5,000 रुपए से ट्रेड करेगा एंड स्टॉप लॉस भी उसका 150 रुपए का ही होगा। ओके, ये तो हो गई एक्सपर्ट ट्रेडर्स के फर्स्ट केस की बात। एंड दूसरे केस के बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, ये आपको रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से सिखा सकता है। तो चलिए हम लोग दूसरे केस की बात करते हैं। तो सपोज करते हैं कि एक्सपर्ट ट्रेडर ने फर्स्ट ट्रेड लिया 5,000 का एंड 150 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ एंड उसको फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट हो गया 300 रुपए का। तो अब उसके पास टोटल कितने हो गए फर्स्ट ट्रेड में? तो अब उसके पास हो गए 5300 रुपए एंड चूंकि 5,000 रुपए उसने अलग रखे थे तो वो अगर टोटल हम लोग मिला देंगे तो उसके बेसिकली हो गए 10,300 रुपए। बट नेक्स्ट ट्रेड जब वो लेगा 5,000 रुपए का तो वो बेसिकली क्या करेगा कि वो बेसिकली अपने प्रॉफिट पे रिस्क लेगा। यानी अगर उसने 300 रुपए का प्रॉफिट कमाया है आज मार्केट से तो वो बेसिकली 200 रुपए मार्केट से घर लेके जाएगा। वो ये सोचेगा कि मुझे आज प्रॉफिट हुआ है बिकॉज कि मैंने इतनी मेहनत करी है, मैंने स्क्रीन के सामने बैठकर चार्ट पैटर्न वगैरह सब एनालाइज किया है, तो मैं 200 रुपए मार्केट से लेके जाऊंगा। और वो जो नेक्स्ट ट्रेड 5,000 का लेगा तो वो बेसिकली क्या करेगा कि नेक्स्ट ट्रेड वो 100 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ लेगा, क्योंकि उसकी मेंटालिटी बिल्ड हो चुकी है कि मैंने प्रॉफिट कमाया है तो मैं मार्केट से पैसा घर लेके जा रहा हूं। एंड वो जब नेक्स्ट ट्रेड लेगा तो वो बेसिकली प्रॉफिट पे रिस्क लेगा, ना कि अपने पूरे के पूरे कैपिटल पे। बट वही बिगिनर्स ट्रेडर क्या करते हैं, सपोज कि उसने 10,000 रुपए पे 3% का रिस्क लेके ट्रेड लिया एंड उसको 600 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो नेक्स्ट टाइम जब वो ट्रेड करेगा तो वो बेसिकली 10,600 रुपए पे 3% का रिस्क लेके करेगा। बट एक एक्सपर्ट ट्रेडर जो होगा, बट एक स्मार्ट ट्रेडर जो होता है वो बेसिकली प्रॉफिट पे रिस्क लेके करता है। अगर उसको फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट हो गया तो, एंड अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि वो अपनी स्ट्रेटजी ऐसे बनाता है, यानी वो पैसे को ऐसे डिवाइड कर देता है कि अगर मुझे फर्स्ट ट्रेड में अगर लॉस भी हुआ तो फिर भी मैं उतने रुपए के ही कैपिटल से ट्रेड कर पाऊंगा जितना रुपए मैंने अपनी स्ट्रेटजी में बनाया है। अभी आपके पास कम पैसा है तो इसलिए आपको लग रहा है कि अगर मैं 10,000 रुपए से ट्रेड करूंगा तो मुझे 600 रुपए प्रॉफिट होगा, मतलब कि मुझे ज्यादा प्रॉफिट होगा। बट वहीं अगर मैं एक्सपर्ट की तरह अपने पैसे को 5-5 हजार रुपए में डिवाइड कर दूं तो मुझे कम प्रॉफिट होगा, मतलब कि मुझे 300 रुपए का प्रॉफिट होगा जो कि 600 रुपए से कम होगा। बट वहीं अगर आप सोचो कि अगर आपके पास 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए हो एंड उससे आप एक साथ ट्रेड करोगे तो उसमें आपको ज्यादा नुकसान हो सकता है। या फिर अगर आप एक्सपर्ट की स्ट्रेटेजी का यूज करके अगर आप अपने पैसे को डिवाइड करके एंड रिस्क को भी डिवाइड करके यूज करोगे, यानी मतलब ट्रेड करोगे, तो आपको किस में ज्यादा बेनिफिट हो सकता है ये आप मुझे कमेंट करके बताना। और हाँ, एक बात और बता दूं मैं आपको कि ये बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट का फर्स्ट पार्ट है। यदि आपको रिस्क मैनेजमेंट का दूसरा पार्ट भी चाहिए तो प्लीज आप सेकंड पार्ट वीडियो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। एंड उस वीडियो के लिए आप फिलहाल अभी ट्रेडर प्रतीक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड हाँ, बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि अगर मैं वो वीडियो पोस्ट करूंगा तो आपके पास वो इस वीडियो का नोटिफिकेशन चले जाए। तो आप प्लीज ट्रेडर प्रतीक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।